हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी की जो फॉर्म भरा रहे 66वीं बीपीएससी, उसकी आखिरी जो तारीख है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 66 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 28/9 को जारी हुआ था। 20/10 को है आपको लास्ट डेट है, और पेमेंट का भी लास्ट डेट है, और आपको और एप्लीकेशन का भी लास्ट डेट मतलब रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको 20 तारीख तो ऐसा ना हो कि आप लास्ट, क्योंकि आज है जो कि आपको 17 तारीख हो गया है। तो आप लोग जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो रजिस्ट्रेशन कर ले। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही है वो पेमेंट में आ रही है। तो हो सकता है आपको 1-2 दिन सर्वर डाउन के कारण परेशानी हो, तो आप लोग जो कि जल्द से जल्द भर ले। और ऐसा न रहे साइबर कैफ़े के भरोसे लास्ट दिन जाएं और सर्वर डाउन रहे और आपकी गलत है जो कि इन्फॉर्मेशन भराई जाए। इसके कारण क्या होगा कि आप काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। बाद में आप ये नहीं कर सकते कि बीसी का ईबीसी हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत भरा गया, सर्टिफिकेट नंबर भरा गया। इसीलिए आप अगर अभी भरते हैं तो आपके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं रहेगा कि अंतिम तिथि है। तो आप अभी भी आज भी है जो कि कल भी कम से कम रजिस्ट्रेशन तो अगर कोई नहीं किए हैं तो कर ले। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पर ट्राई करें जिससे कि आप अच्छे से भरें, क्योंकि लास्ट दिन क्या तो हड़बड़ी हो जाती है। तो आप लोग हैं जो भी लोग अभी पूरी प्रक्रिया नहीं किए वो जल्द से जल्द है जो कि कर ले, और जिससे कि आपको गलतियाँ की संभावना कम हो। और इसमें जो है आपको प्री का डेट भी इसमें निर्धारित है आपको 27 दिसंबर। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या 27 दिसंबर को नहीं होगी। 27 दिसंबर के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सेंटर के लिए जो कि लिखा गया है, और जल्द ही जो कि बीपीएससी को सेंटर की भी जो डिमांड मांगी जाती है कि सुविधाएं दीजिए, इतने लड़के हैं, तो आपको मांग ली गई है, चिट्ठी जारी कर दी गई है। तो आपको प्री है जो कि आप इसमें 27 दिसंबर को ही होगी। अब आते बीपीएससी के दूसरे नोटिफिकेशन में। तो ये किस विज्ञापन संख्या 1/2020 सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों से आवेदनों की निष्पादन, मतलब ये जो रिजेक्ट किया गया था उस पर निष्पादन के लिए है। तो क्रमांक 1 से 5 अभ्यर्थियों को आवेदन स्वीकृत किया गया है। फिर है 6 से 54 तक है जो कि अभ्यर्थियों को बौद्धिक रूप से इन सुधार आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मतलब इन सब की मान लिया जाए कि 5 लोगों को ही ये किया गया है। 55 में क्या है, 55 से 56 में अंकित अभ्यर्थियों बीसी श्रेणी आयोग द्वारा मान्य किया गया है। इनकी अभ्यर्थियों को भी मान्य किया गया है। उसके बाद है जो कि 59 से 60 क्या है कि 27/3/20 तक पूर्ण आवेदन नहीं भरे जाने का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। तो ये सब आपको आवेदन जो दिए थे सुधार के लिए उसके आलोक में ये अभियोजन पदाधिकारी का है ये। उसके बाद क्या सीईटी बीएड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है जो कि आज तक है। तो सीईटी बीएड की काउंसलिंग के प्रथम चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। 17 अक्टूबर तक सफल छात्रों के द्वारा काउंसलिंग के लिए पंजीयन की प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिए बीएड कॉलेजों का चयन। काउंसलिंग के लिए पंजीयन शुल्क, आंशिक नामांकन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इसके बाद 21 अक्टूबर को पहली काउंसलिंग में नामांकित छात्रों की सूची जारी की जाएगी। उसी दिन छात्र 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आंशिक फीस 3000 रुपये देकर नामांकन सुनिश्चित करेंगे। फाइनल अलॉटमेंट की सूची 3 नवंबर को जारी होगी। इसी प्रकार दूसरे व तीसरे राउंड में नामांकन होगा। तो ये आपको चल रही है, इसकी तारीख है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन की आज तक है। अब जो बड़ी खबर क्या है, तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि पुलिस विभाग में रिक्त करीब 30,000 पदों पर कब तक नियुक्ति होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर पूरी जानकारी हलफनामा के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए जा रही कार्रवाई का स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्वतः संज्ञान ले मामले की सुनवाई की। गत वर्ष राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और बिहार विभाग पुलिस विभाग में करीब 30,000 से अधिक पद रिक्त पड़े। करीब 22,655 सिपाही पद सहित 4586 दरोगा, 229 सिपाही ड्राइवर का पद रिक्त। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। तो मतलब इससे कई चीज़ें, जैसा कि पहले भी अखबारों में आया था कि 10,000 से अधिक सिपाहियों की बहाली है जो कि दिसंबर तक है। और दरोगा की वैकेंसी है जो कि आपको अगस्त में ही आ गई थी।
और आप बची हुई आपको दरोगा सिपाही के, तो आप कह सकते हैं कि जब पुरानी बहाली कंप्लीट नहीं हुई तो फिर नई वैकेंसी कैसे आएगी। तो इसी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दबाव है, इसलिए बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आपको पहले ही आगे, बिना अभी मेंस की प्रक्रिया ही चल रही है परीक्षा की, और उसके बाद भी आए। तो इसी तरह जो कि आपको दिसंबर तक है जो कि हर हाल में आपको बिहार सिपाही का जो कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। उसका दबाव जो है यही है कि आपको 10,000 के लगभग जो कि पद निकल चुके हैं और 10,000 की बहाली आनी है। सिपाही ड्राइवर की परीक्षा की भी प्रक्रिया चल रही है। 4586 दरोगा, मतलब ये 2446 और 2200 जो कि लगभग इन 13 निकली है। तो ये अभी प्रक्रिया जो कि, और एक हलफनामा जो पूर्व में दिया गया था उसमें 2023 तक है जो कि कंप्लीट, लेकिन फिर से जो कि हलफनामा किया गया है के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है। तो निश्चित रूप से ये दबाव है जो कि बीपीएसएससी और बिहार सीएसबीसी आयोगों पर कि जल्दी, या सरकार पर कि जल्दी से जल्दी जो कि ये प्रक्रिया पूरी कराई जाए। अब बात है बिहार दरोगा की, जहाँ तक बात, तो ये इसी के आधार पर कह रहे हैं। कल छात्र भी गए थे ऑफिस में, तो उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दबाव है, इसीलिए 29 नवंबर को ही ये परीक्षा होगी। उन्होंने तिथि बदलने को लेकर इनकार किया है, और उन्होंने कहा कि अगर आपको तिथि बदलवानी है तो आप बीएसएससी से आग्रह कर सकते हैं। तो लड़के सब है जो कि अब फिर से लग रहा बीएसएससी ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर भी आग्रह करेंगे। कल है जो कि कई लगभग 70 से 80 छात्र है जो कि गए थे ऑफिस में, और आग्रह किया था कि आप तिथि, उन्होंने इनकार किया क्योंकि इसी के आदेश में कि 29 नवंबर को लड़के चाह रहे थे कि 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह चेंज हो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार किया। तो अब है जो कि बीएसएससी का आग्रह किए हैं, और छात्र काफ़ी परेशान हैं कि किसी तरह भी ये जो कि एक तिथि है जो कि बढ़ जाए, जिससे कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और संख्या बल क्योंकि बहुत 10,000 के आसपास ही हो सकते हैं, अभी कन्फर्म नहीं है कि 10,000 होगी, 8,000 होगी या 6,000, लेकिन लगभग मानकर चला जा रहा है कि 10,000 लड़के होंगे। और वो सबसे ज़्यादा परेशान है जिनकी एक परीक्षा है, वो बहुत परेशान। हाँ, उनकी एक परेशानी है कि किसकी डेट बढ़ेगी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक की डेट बढ़ेगी तो दिसंबर में तो नहीं हो पाएगी, जनवरी में होगी। तो ये सब मन में जो कि ख्याल है, उसके कारण पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही। तो आप लोग पढ़ाई को भी जो कि जारी रखें, और अगर एक तिथि में होती है तो उसके लिए भी मेंटली जो कि तैयार है, लेकिन प्रयास है जो कि आप लोग को जारी है। और तो आगे की प्रक्रिया देखने की क्या बीएसएससी है जो कि डेट बढ़ा सकती है, क्योंकि बीपीएसएससी ने साफ कल है जो कि इनकार कर दिया कि अब तिथि है जो कि 29 नवंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सारी डेटें है जो कि बुक हो चुकी है। 6 दिसंबर को आपको ईएसआई की प्री है, तो सारी। और जहाँ तक बात है बिहार दरोगा प्री का, तो इसकी भी डेट क्योंकि दिसंबर में खाली नहीं है, तो जनवरी या फरवरी में ही अब इसकी संभावना बन रही कि आपको बिहार दरोगा प्री की, क्योंकि जनवरी की सारी, दिसंबर की सारी सीटें जो रविवार की जो है वो तिथि फुल हो चुकी है। तो आप लोग जो कि कंटिन्यू है जो कि तैयारी करते रहें, तैयारी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है जिनकी 2 परीक्षाओं की तिथि एक ही साथ है 29 नवंबर को, वो है जो कि। और सबसे ज़्यादा डर इनको दरोगा से नहीं है, बीएसएससी से। कहीं बीएसएससी का डेट बढ़ गया तो क्या पता आगे एग्ज़ाम होगी या नहीं, क्योंकि 6 वर्षों से हो रही है, अभी पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।